टन टोला तेरे द्वार पे आया ये बाबा बड़ा है भोला। कौन है इस घर में? अरे बच्चा, आई आई। अरे हम महान तपस्वी बाबा निराला हमारा नाम है। हाँ, आइए ना बाबा, बैठिए ना। इस घर में और कौन कौन है? मैं और मेरे पति रहते हैं यहाँ पर। अच्छा, बुलाओ तुम्हारे पति को। नहीं, मेरे पति तो अभी काम पर गए हैं। अच्छा, अब नहीं है उस इस घर में। नहीं। ठीक है। टन टोला बाबा का खेल है निराला। बैठिए बाबा। आशीर्वाद लेते हो बाबा। आशीर्वाद है हमारा। देखो बच्चा, तुम बड़े समस्या में लग रही हो। तुम्हारी समस्या है नहीं तो हमको तुम्हारे द्वार पे लेके आया इधर। बाबा अभी आपको क्या बताओ, कैसे बताओ। अरे बताओ, हमसे क्या छुपाना। हम तो सबका दुख दूर करने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है। हम तो रमता जोगी, रमते रमते फिरते फिरते आज इस द्वार कल उस द्वार। हम सबका दुख दूर करने के लिए तो है। बाबा आप तो अंतर्यामी हो। अभी आपको तो पता है, मेरे घर में बहुत दुख है। अभी 5 साल हो गए हमारी शादी को। अरे रुक रुक, तू कुछ मत बता। हम हमारी शक्ति से सब देख लेंगे। थोड़ा पास बैठ मेरे। टन टोला इस बच्ची का दुख दूर कर दे भोला। आंखें बंद करो। अरे बच्चा, तू तो बड़ी समस्या में है। तुझे हो नहीं रहा बच्चा। हाँ बाबा, आपको सही समझ में आया। सच में मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। अभी 5 साल हो गए शादी को। बहुत पीड़ा में है हम। अरे तुझे कैसा बच्चा होगा? इस पूरे घर में और तुझ में एक बुरी आत्मा का प्रवेश हो चुका है। मुझ में बाबा? हाँ, इस घर में ही पूरे घर को उसने बस में कर लिया है। इसीलिए तुमको बच्चा नहीं हो रहा है। और तुम्हारी पति की जो कमजोरी है, जो ठीक से तुम्हारे पे वो कर नहीं पाता। सही बोल रहा हूं ना? हाँ बाबा, पता नहीं वो दूर दूर ही भागते रहते। मैंने बहुत कोशिश की, उनको समझाया कि बच्चा होना चाहिए हमको, पर वो समझते ही नहीं है हाँ, मेरी बात तो को। तेरे पति की कोई गलती नहीं है। उस बुरी आत्मा ने तुम्हारे पति पे भी जादू चलाया हुआ है। इस पूरे घर में ही तुम्हारा वो विनाश चाहती है। वो तुम सबसे एक विशेष प्रकार का बदला लेना चाहती है। सच बाबा, ये क्या कह रहे हो आप? ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? हाँ, तो वही बता रहा हूँ। उसने इस घर में प्रवेश किया है। वो जब तक इस घर में है तब तक तुमको बच्चा नहीं होगा। बाबा, बाबा आप और ही। बहुत जल्दी तुम्हारा पति भी जीवित नहीं रहने वाला। मेरा पति? हाँ। बाबा आप ऐसा मत कहिए बाबा। हाँ हाँ, आप तो अंतर्यामी हो, पराक्रमी हो। आप मुझे बताइए बाबा कि क्या कर सकते हैं इस पर। कुछ तो उपाय होगा ना बाबा? हाँ, हमारे पास हर एक समस्या का निवारण है और उपाय भी है। इसीलिए तो विधाता ने हमको चुना है और तुम्हारा दुख दूर, तकलीफ दूर करने के लिए हमको तुम्हारे द्वार पे भेजा है। सच बाबा, उपाय बताइए ना बाबा। मुझे मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अभी आपने ना ये सब बताकर मैं बहुत डर गई, ये सब बताया तो। अरे तू भोली है।
इसीलिए तेरा फायदा उठाया है उसने। लेकिन हाँ, तू डरना नहीं। तू बच्चे के लिए रो रही है ना? तुझे बच्चा चाहिए। अगर तुझे एक साथ 2 बच्चे हो गए तो क्या बोलती है? 2 बच्चे? हाँ, फिर तो मैं खुशी से फूले ना समाऊंगी बाबा। मेरे घर में अगर बच्चा आ गया ना, तो वो किलकारियाँ, वो उनका खेलना, ये सब देखकर ना मैं बहुत खुश हो जाऊंगी बाबा, बहुत खुश हो जाऊंगी। सच कह रही हूँ। लेकिन हाँ, वो आत्मा क्या चाहती है मुझे देखने दो। फिर से आंखें बंद करो। टन टन टोला, उस बुरी शक्ति के दिल में क्या है, बता दे मुझे। हाँ, खोल दे आंखें। अरे बड़ी समस्या है। अब कैसे बताऊं मैं तुम्हें? क्या हुआ बाबा? अरे वो तो बहुत शक्तिशाली आत्मा है। वो बहुत। अब मैं एक बात कहता हूं, सुनो। वो ऐसे तो तुम्हारे घर से नहीं जाएगी। चाहे तुम कुछ भी कर लो, नहीं जाएगी। उस बुरी शक्ति को, बुरी आत्मा को मेरे अंदर लेना पड़ेगा, तभी वो भस्म हो जाएगी। तो हाँ, उस बुरी आत्मा के दिल में कुछ अलग ही चल रहा है, समझी? वो तुम्हारा विनाश करके ही रहेगी। तो बाबा आप उपाय बताइए ना बाबा, कैसे होगा ये हाँ, सब? तो बताता हूं मैं उपाय। उस बुरी शक्ति को मेरे अंदर लेना पड़ेगा। मेरे अंदर लेके उसको भस्म करना पड़ेगा। वो कोई साधारण शक्ति नहीं है जो किसी के भी बस में आ जाए। उस वैसे शक्ति को हमारे जैसे महान तपस्वी ही लगते हैं। तो उसको मुझे अंदर लेना पड़ेगा और एक तुम्हारे साथ विधि करना पड़ेगा, तभी तुमको बच्चा होगा। विधि? कैसे विधि बाबा? हाँ, तो वही बता रहा हूं, सुनो। उस बुरी शक्ति को मेरे अंदर लेने के बाद तुम्हारे साथ हम बिस्तरी करना पड़ेगा। यानी जो तुम रोज पति के साथ करती हो, आई बात समझ में? वो मेरे साथ तुमको करना पड़ेगा, वो भी एक ही बार। क्या बोल रहे हो बाबा आप? ये तो गलत है बाबा। अरे ये कुछ गलत नहीं है, मैं सब सही करने के लिए तो आया हूं। बाबा ऐसा मैं नहीं कर सकती। मैं मेरे पति से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करते। अरे तुम्हारा प्यार तो बरकरार रहेगा, तुम्हारा प्यार किधर जाने वाला नहीं। लेकिन अगर मैं चला गया इस घर से, फिर दोबारा नहीं आऊंगा। मैं अगर चला गया तो तुम्हारा पति इस दुनिया से चला जाएगा, तुम में बच्चा तो कभी जिंदगी भर नहीं होगा। पूरी बर्बाद हो जाओगी तुम। फिर एक बार सोच लो, ऐसा विधाता किसी को मौका नहीं देता जो तुम्हें दे रहा है। नहीं बाबा, मैं ये सब। ठीक है, हमारा क्या, हम तो सबका भला करते हैं। अभी तो हम आज इस द्वार पे कर उस द्वार पे, अभी हमको दूसरे भक्त के घर भी जाना है। चलो हम चलते हैं, तुम्हारी मर्जी। टन टन चोला, ये बाबा है निराला। बाबा जी अगर चले गए तो मुझे बच्चा कैसे होगा? और मेरा पति, उसको अगर कुछ हो गया तो? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। बाबा, बाबा सुनिए, बाबा सुनिए मेरी बात को। बाबा नाराज मत होइए। बाबा मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। आप ही इस पे कुछ उपाय निकाल सकते हो? हाँ, तो मैंने बताया है, तुम बेफिक्र रहो, हम वो विधि कर लेते हैं। आई बात समझ में? ठीक है हाँ, बाबा। तो चलो। निसंकोच रहो, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। शुरू करते हैं। ठीक है बाबा। अच्छा।
तो सुनो, चलो विधि कर लेते हैं। बाबा इधर नहीं, इधर मेरा कमरा है, उधर चलिए। अच्छा ठीक है, उधर कमरे में जाना है, कोई बात नहीं, चलो फिर उधर चलते हैं। देखो लड़की, बेफिक्र रहो, तब मैं आऊंगा ना, तब तब तक तुम 2 बच्चों की माँ होगी। निसंकोच होके मेरे साथ करो जो कुछ करना है वो, तभी तुम्हें उसका प्रसाद मिलेगा। हाँ बाबा। हाँ, तो फिर करते हैं। आओ। बड़ी कठिन समस्या थी। आप अच्छा बेफिक्र बाबा। रहो। अब वो बुरी आत्मा जो है वो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कोई तकलीफ नहीं देगी। हम्म। हाँ बाबा। और मेरी एक बात सुनो, ये जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारे पति को कभी मत बताना। आई बात समझ में? अगर पति को बता दिया तो तुम्हें बच्चा नहीं होगा। एक बात समझ में आई नहीं ना? बताऊंगी बाबा, मैं हाँ, नहीं सिर्फ बताऊंगी। पति को नहीं बतानी है। हम्म। हाँ बाबा। तो फिर अब हमें आज्ञा दो, हम चलते हैं। हाँ बाबा। हम्म। बाबा मैं ये सोच रही थी कि अभी आप आ ही गए हो तो मैं खाना वाना बनाती हूँ ना, खाना खा कर जाइए ना। अरे हम रमता जोगी, हम किसी के घर का कुछ खाते पीते नहीं। बाबा ऐसे क्या, आपने मेरी इतनी बड़ी समस्या दूर कर दी, इतनी बड़ी समस्या का निवारण कर दिया, अभी आप खाना खाकर भी नहीं जाओगे? नहीं, हम किसी के घर का कुछ खाते ही पीते ही नहीं। तो अब हम चले। ठीक है बाबा। बाबा और एक बात, आपकी दक्षिणा कितनी हुई? अरे जब तुम्हें जुड़वा बच्चे हो गए ना, हम समझेंगे हमको दक्षिणा मिल गई। आई बात समझ में? बाबा कुछ ले लेते हैं। कुछ नहीं लेते हम, वही हमारे लिए दक्षिणा है। और हाँ, एक बार अवश्य आएंगे, तब तुम्हें बच्चे हो गए तब। हाँ, ठीक है बाबा। हमारा आशीर्वाद है। तो हम चले। हाँ बाबा। टन टन चोला, ये बाबा का सब खेल है निराला। अच्छा हो गया बाबा यहाँ पर आ गए और हमें दर्शन दे दिया। अभी बाबा ने तो उपाय कर दिया है, तो अभी मुझे बच्चा हो जाएगा और मैं माँ बन जाऊंगी। अरे रूपा, क्या कर रही है? बहुत दिनों के बाद आई। हाँ ऐसे थोड़े बोर हो रही थी, मैं बोली चलो मिल लेती हूँ तुझे, नहीं क्या? अच्छा हुआ तू आ गई। अरे मुझे ना तुझे एक बहुत बड़ी बात बतानी है। क्या? अरे अब मैं माँ बन जाऊंगी। अच्छा गुड न्यूज है, बहुत दिन के नहीं बाद। अभी तक मिली नहीं है गुड न्यूज, कैसे? पर मिल जाएगी 1 महीने में। 1 महीने में? ऐसे कौन सी गुड न्यूज है अरे 1 तू मेरी महीने में? बात को सुनना। क्या हुआ, ठीक है सुना। बाबा ने बोला था कि पति को नहीं बताना है, पर मैं इस दोस्त को तो बता सकती हूँ। हाँ सुनना, अरे क्या हुआ था, एक बाबा आए थे मेरे घर पर। अच्छा, हाँ। अच्छे थे ना बाबा जी? हाँ सुनना, क्या हुआ, वो बाबा आए, उसके बाद ना उन्होंने बताया कि मेरे घर में ना बहुत दिक्कतें चालू है। तो उनको समझ में आ गया, मैंने बता दिया कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा है और मेरा पति ना मुझसे रूठा रहता है, तो इसी वजह से, और पता नहीं क्यों ऐसे करते हो। तो बाबा ने बताया कि एक ना बुरी शक्ति ने हमारे घर पर और मुझ पर वास करके रखा है, और उसने ना मेरे पति को ना, मतलब वो ना कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कर दिया है। अच्छा। तो मैंने बाबा जी को बोला हाँ। कि बाबा जी आप इतने बड़े अंतर्यामी हो,
पराक्रमी हो तो आप बताइए ना मुझे क्या प्रॉब्लम क्या है, फिर सॉल्यूशन क्या है इसका, नहीं क्या। तो बाबा जी ने सॉल्यूशन दिया। क्या सॉल्यूशन दिया? बाबा जी ने बोला कि अगर तुम मेरे साथ संबंध बना लोगी तो तुमको ना बच्चा हो जाएगा, और एक नहीं, दो दो बच्चे। सुनना, उसके बाद ना मैंने ना उनके साथ संबंध बना लिया, फिर अब मुझे बच्चा हो जाएगा, 1 महीने के बाद गुड न्यूज मिल ही जाएगी। ऐसा लेना कुछ तुम। नहीं होता है। अरे तू पागल है, तू समझती नहीं। इतने बड़े बुरी शक्ति पर वो ही बाबा कुछ उपाय कर सकते थे, हम जैसे साधारण लोग कुछ नहीं कर सकते थे उसमें, इसलिए बाबा ने ये सब किया। अरे मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हें फंसा के चला गया होगा वो। ऐसे कैसे तू किसी पे विश्वास कर लेती है? हाँ, मतलब अनजान आदमी आ गया तुम्हारे घर पे बाबा बन के, वो ना लूटने वाला काम करते हैं, पता है तुझे? वो तुझे अकेले देख के तुम्हारा गलत फायदा उठाया उसने। ऐसा बच्चा बच्चा कुछ नहीं होगा उनसे। और तुम्हारे साथ वो सब किया जो तुम्हारा पति करता है। छी 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 बाबा, कितनी गंदी बात है ये। ऐसा कोई होता है क्या? अब ऐसे किसी को रूम में लेके जाते हैं क्या पागल? तू फंस गई पूरी तरह से। अगर तेरे पति को पता चला ना तो तेरे ना गला दबा देंगे, पता है क्या तुझे? अरे पर और कौन सा पति ऐसा है कि तुम्हारे बाबा जी से बच्चा होगा वो एक्सेप्ट करेगा? उसको पता चल गया तो? ये बाबा जी ना बहुत ढोंगी होते हैं, कुछ होता नहीं है पागल। क्या हुआ? वो क्यों झगड़ा चल रहा है तुम्हारा दोनों में? नहीं, झगड़ा नहीं, वो कुछ बातें बता रही थी आपकी बीवी तो। अरे तो मुझे भी बताओ। हाँ, इतना बड़ा जोर जोर से डिस्कशन चालू है तुम्हारा, नीचे आवाज आ रही थी मुझे। मैं कुछ नहीं बता सकती। जो बताना आपके पति से बता दीजिए, क्योंकि गलत है ये सब। इसके लिए मैं जा रही हूँ, आप देख लो। अरे पर हुआ क्या वो तो बताओ, क्या देख लूं? और तुम्हारे घर पे बाबा जी आए थे तो कुछ हुआ ऐसा है। मैं जा रही हूँ, आप दोनों बात कीजिए। वो ठीक नहीं हुआ इनके साथ, ठीक है? जा रही हूँ मैं। रूपा, क्या हुआ? कौन बाबा आए थे घर पे? दरअसल घर पर एक बाबा आए थे, और ना उन्होंने बोला कि हमको बच्चा ना होने का कारण यही है कि एक बुरी शक्ति ने ना हमारे घर पर और मुझ पर ताबा कर लिया है, और उन्होंने बोला कि उस बुरी शक्ति ने ना आपके पति में भी कमज़ोरी भर दी है, वो कुछ ऐसा कर नहीं सकते जिससे आपको बच्चा होगा, इसीलिए आप मेरे साथ संबंध बना लो। तो मैंने तो तूने क्या किया? हाँ, मुझे थोड़ी ना पता था बाबा ऐसे निकलेंगे। अभी बच्चा नहीं हो रहा था तो मैं इतनी परेशान थी, इसीलिए ये सब। अरे तू पागल है क्या? हाँ, अरे हम पढ़े लिखे लोग हैं और तू एक बाबा पे विश्वास कर बैठी। अरे ठीक है, विश्वास किया तो ठीक है, पर उसके साथ वो सब कुछ कर लिया जो मेरे साथ करती तू। मुझे नहीं पता था बाबा ऐसे निकलेंगे, मैंने सारी बातें सच मान ली उनकी। मुझे लगा था उनके साथ ये सब करने से मुझे बच्चा हो जाएगा, अभी क्या करूं मैं। अरे तू ना बहुत भोली है, इसलिए किसी की भी बातों में आ जाती है। अरे ऐसे गलत काम करने वाले बाबा ढोंगी होते और तूने उन पे विश्वास किया। अरे विश्वास नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों पे, उनको तो घर के अंदर भी नहीं लेना चाहिए। और तू तो वो काम कर बेटी। माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे, मुझे नहीं पता था बाबा ऐसा करेंगे। और बाबा ने तुझे क्या बताया कि मैं कमजोर हूं? अरे मुझे काम का टेंशन रहता है इसलिए मैं प्यार नहीं कर पाता। हाँ, किसने बोला तुझे मैं कमजोर हूं? गलती हो गई, सब गलत हो गया, अभी मैं क्या करूं। अरे समाज में ऐसे लोग रहते हैं कि जो अंधविश्वास फैलाते हैं, और ये बाबा उनमें से एक था। ठीक है, सुनो, जाने दो, तुमसे गलती हुई है, तुम बहुत भोली हो ना, इसलिए उसकी बातों में आ गई। पर देखो, इस बार तुम्हारी गलती को मैं माफ कर रहा हूं,
पर आगे से ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए। नहीं होगी, मैं फिर से कभी ऐसे ढोंगी बाबाओं पे विश्वास नहीं करूंगी। अरे कोई भी बाबा तो दरवाजे पे आया ना तो वहां से ही बाहर निकाल देना उसको, घर के अंदर ही नहीं लेना चाहिए। ठीक है, हम्म। फिर से कभी ऐसा नहीं होगा, वादा करती हूँ मैं आपसे। ठीक है, अभी तुझसे गलती हुई है, वो गलती तो नहीं सुधार सकते, पर आगे से ध्यान रखना। ठीक है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। हाँ। नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि समाज में जन जागृति फैलाए और आप सबको हाथ जोड़ के विनंती है कि आप इसका गलत अर्थ ना निकालें। समाज में बहुत सारे ऐसे ढोंगे बाबा है जो महिलाओं को घर पे अकेले देखकर उनकी अंधश्रद्धा में फैलाते, तो कृपया करके उनकी अंधश्रद्धा में ना फंसे, नहीं तो आपके साथ या आपके परिवार के साथ ऐसी हानि हो सकती है। हमेशा सावधान रहे, सतर्क सतर्क रहे। रहे।